गुड मॉर्निंग स्टार्ट। चलिए हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फिर से आपका सेमीकंडक्टर पार्ट 2। मैं हूं कश्यप पीराज आपके साथ। आज 12th क्लास का वीडियो नंबर 2 लेकर के मैं आया हूं सेमीकंडक्टर में। पहला वीडियो मैं प्रोवाइड कर दिया हूं आपको। जनरली मैं बात कर रहा हूं 12th बोर्ड के लिए। अभी यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं 12th बोर्ड में, उसको लेकर के मैं आपकी बात कर रहा हूँ आपसे। चलिए आइए, तो जैसा कि आप तो कल से जो है, कल वाली पिछले क्लास वाले बात में जो हमने किया था आपको, वो किया था आपका एक्चुअल में सेमीकंडक्टर क्या हुआ करता है और इसके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक स्टेट के बारे में, नैज अवस्था के बारे में। फिर उसमें मैंने डोपिंग किया था आपका, कभी आपको एल्युमिनियम जैसे अशुद्धि को मिलाया किया था, कभी जो है आपको मैं फास्फोरस जैसे अशुद्धि को उसमें मिलाया किया था। और जब एल्युमिनियम जैसे अशुद्धियाँ मिलाते थे तो होल्स का क्रिएशन होता था सेमीकंडक्टर पे, और होल्स की अधिकता के कारण से उसको हम लोग क्या कह दिया किए थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर कह दिया किए थे। और जब हमने फास्फोरस जैसे अशुद्धियों को डोपिंग किया करता था तो वैसे स्थिति में जो है सो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ करता था, निगेटिव चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू हुआ करता था, और उस बेसिस पर मैंने आपको कहा था कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो आज चलिए, आज हमने बात की कर रखा है कि जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मर्ज करते हैं तो क्या स्थिति बनती है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं आपसे हम। तो है क्या कि जब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइंट करते हो, आपस में जाकर के समावेशित करते हो, तो होता कुछ इस तरह से है कि इस वाले रीजन में आपके इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अर्थात क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पर होल्स है प्रेजेंट। और इस वाले एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है आपका कि इलेक्ट्रॉन्स भरपूर मात्रा में है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से इस इफिशियंसी वाले स्टेट में आना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन जिधर ज्यादा है उधर से कम इलेक्ट्रॉन वाले रीजन में एंटर करना शुरू करेगा। एक तरह से छोटी सी करंट का वैल्यू यहाँ पर बन जाएगा। वजह क्या है इसका कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इसमें जाएंगे तो ये होल्स को भर देंगे आपके। इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इस वाले रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके वहां पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक इस वाले रीजन में एक प्लस चार्ज का जो है फील्ड बन जाएगा, और इस वाले रीजन में निगेटिव चार्ज का फील्ड बन जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट हो जाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। और इस विद्युत क्षेत्र के निर्माण के वजह से अब कुछ यूं स्थिति होगी दोस्त कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए ये इधर से इधर नहीं मूव करेगा। वजह ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होता है क्या कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ यूं इस दिशा में है, तो इस पर क्या लगना शुरू होता है, फोर्स लगना शुरू होता है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इस वाले नेचर से ये फोर्स क्रिएट होना शुरू होगा। किस पर, तो ये चार्ज पार्टिकल पर। और अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर ही होगा। और अगर ये चार्ज पार्टिकल आपका निगेटिव हुआ तो फोर्स जो है वो एंटी पैरेलल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कुछ ये वाली स्थिति बन जाएगी, है ना। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इस दिशा में ही फोर्स लगेगा, और अगर यह निगेटिव हुआ तो यह अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इस पर लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो बात ये यहाँ पर होगी कि जो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा था इस ओर से इस ओर, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। यानी धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। वजह क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन तो जाना चाहेगा बट इसको इधर फोर्स लग जाएगा इस पर। ये इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। विद्युत बल के कारण से ये इलेक्ट्रॉन सब अब
इधर मूव करना नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से जो यहाँ पर बीच में जो ये लेयर बन रहा है, ये बीच में जो एक क्षेत्र बन रहा है, इसको हम लोग प्राचीर क्षेत्र कहा करते हैं। इसको हम लोग क्या कहा करते हैं? प्राचीर क्षेत्र कहा करते हैं। एक तरह से ये डिप्लेशन लेयर का भी इसको नाम दिया जाता है। ये बीच वाले बाउंड्री को, ये जो लेयर बना है, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, प्राचीर क्षेत्र बोला करते हैं। देखिए, और ये विद्युत क्षेत्र जो बन रहा है, ये प्राचीर विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और ये प्लस और माइनस के टर्मिनल्स की वजह से, ये प्लस लेयर और माइनस लेयर की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएशन हो रहा है, पोटेंशियल विभवांतर का जो आपका निर्माण हो रहा है, उस विभवांतर को प्राचीर विभवांतर भी हम लोग कहा दिया करते हैं, या इसको बैरियर पोटेंशियल का भी नाम देते हैं हम लोग। ये बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है, जिसका कि प्लस टर्मिनल कुछ यूं होगा और माइनस टर्मिनल कुछ इस प्रकार होगा, है ना। तो ये कहानी आपकी हो गई किसमें? जब आप पीएन सेमीकंडक्टर को आपस में क्या करते हो? मर्ज करते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा दिया करते हैं? पीएन संधि या पीएन संधि डायोड का भी नाम देते हैं इसको। देखिए, इस पूरे कहानी का, ये पूरा जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, इस पूरे डायग्राम का अगर सिंबॉलिक फॉर्म में मैं रिप्रेजेंटेशन करूँ आपको, इसका सिंबल अगर मैं दिखाने का कोशिश करूँ तो कुछ यूं प्रकार आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो है स्थिति आ गया आपका, ये एक पीएन डायोड की कहानी है, ये सिंबल है जिसमें ये जो है प्लस टर्मिनल, हाँ, और ये जो है आपका ये निगेटिव टर्मिनल एनसीडी नॉट, ये पी टाइप को दिखाता है। देखो यहाँ, ठीक है, देखो जरा यहाँ पी, ये पी और ये एन, एन कुछ इस प्रकार से। और इसमें क्या होगा कि करंट एक ही दिशा से फॉलो करेगा। अब यहाँ पर बात है कि एक ही पी टू एन जो है करंट फ्लो कर रहा है, इसका क्या कहानी है? एक ही डायरेक्शन से आप करंट को शो किए हो सर। तो ये कहानी के लिए अभी हम लोग बात करेंगे आपका बायसिंग का। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ करता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो मैं आपको अब बात करता हूं कि ये बायसिंग क्या होता है, इस बायसिंग के ऊपर बात करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में लिखना मेरे को, मैं उस पर फिर बात करूंगा आपको। तो आइए अब बात करते हैं बायसिंग पर, है ना। शुरू करें। तो बायसिंग क्या होती है? ये एक डायोड को किसी सेल या बैटरी से जोड़ना हुआ करता है ना। तो किसी कहानी भाई, ठीक है, ये जो है ये अपने आप में क्या है? एक डायोड है ना, पीएन डायोड है ना। तो ये पीएन डायोड का जो दोनों टर्मिनल अभी खुला खुला है ना। तो इस दोनों टर्मिनल को अगर हम लोग क्या करें, एक बैटरी से कनेक्ट कर दें। अगर किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा ना कि कुछ मतलब अच्छी अच्छी बात देखने को मिलेगा हम लोग को। करंट का जो आपका फ्लो का जो बातें था, ये स्टॉप हो गया था, है ना। ये जो प्राचीर विभव बना आपका, तो कुछ देर बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन सब जो है अब नहीं जा रहे थे इधर की ओर, है ना। ये सब पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये प्राचीर विद्युत क्षेत्र के कारण से जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होना शुरू हुआ था, ये फोर्स की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर धक्का महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे आपका करंट का वैल्यू डिक्रीज हो गया था और आपका डायोड कोई काम का नहीं रह गया था, है ना। तो इस स्थिति को हम लोग को ठीक करने के लिए, निरंतर इसमें करंट फ्लो करे, आपका लॉन्ग लास्टिंग करंट फ्लो करे, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बाहर से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करना पड़ेगा कि दोस्त देख, तुम इधर मत जाओ, इधर आओ, इधर आओ, है ना। तो इसके लिए क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन? कहेगा कि मैं इधर कैसे जाऊं, मेरे पर तो जो है ये प्राचीर विद्युत क्षेत्र अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो मैं ये फोर्स को तोड़ करके कैसे जा सकता हूं? ये तो है ही नहीं मेरे बस के बात का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको समझाना पड़ेगा कि देख भाई, कोई बात नहीं, ये प्राचीर विद्युत क्षेत्र जो है, प्राचीर विभव जो है, इसको अपने लोग मार करके, ठीक है, इसको डिस्टर्ब करके, इसको परेशान करके फिर जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लाना है इधर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एनर्जी से जोड़नी पड़ेगी इसको, है ना। बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को इतना ऊर्जा दे देंगे कि अब ये तोड़ले फोड़ले इस बैरियर को क्या कर दे? क्रॉस कर जाए, है ना। तो वही कहानी कुछ क्या है? अपनी बायसिंग है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके कि बायसिंग ये क्या है। तो डायोड को किसी सेल या बैटरी से जोड़ने की कहानी जो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायसिंग कहते हैं। तो
तो बायसिंग के जनरली दो प्रकार हुआ करते हैं आपके, अग्र बायसिंग फॉरवर्ड बायस और पास्ट बायसिंग रिवर्स बायस भी इसको कहते हैं, है ना। दो पार्ट हुआ करता है, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, है ना। तो अग्र बायसिंग, फॉरवर्ड बायस और पास्ट बायसिंग, सही है। तो इसमें देखिए अब अग्र बायसिंग में क्या कहानी है, ये ओवरऑल सिंबल है आपका पीएन डायोड का या पीएन संधि का, ये क्या है वही पार्ट को अब मैं बार बार नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो इस पूरे सिस्टम को जो है ये सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे आगे से अपने लोग, है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर पीएन डायोड को, है ना, कि अगर हम लोग क्या कर दें, एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स दैट इज बैटरी से अगर हम लोग अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कहानी कुछ क्या बनती है कि देखो अगर इसमें कंडीशन है भाई, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल आपके बैटरी का एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स दैट इज बैटरी का जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर से अटैच्ड है, देखना जरा, पी टाइप सेमीकंडक्टर से अगर क्या है आपका ये वाले टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर अटैच्ड है तो यह क्या हो जाएगा, अग्र बायसिंग हो जाएगा। इसमें आप डेफिनेशन भी इसका लिख सकते हो, परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं कि यदि एक पीएन संधि डायोड में पी प्रकार के सेमीकंडक्टर को बैटरी के धनात्मक सिरे से अगर जोड़ा जाए तो प्राप्त जो आपका डायोड होगा वह अग्र बायसिंग कहलाएगा, है ना। अगर इसमें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर के सिरा को, टर्मिनल को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, धनात्मक सिरा से, सेल के धनात्मक सिरा से जोड़ा जाए तो यह क्या कहलाएगा, अग्र बायस कहलाएगा, यह बायस कहलाएगा, अग्र बायस कहलाएगा, है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर रहे हैं और एन टाइप को किससे ऐड कर रहे हैं, देखो ये निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर रहे हैं, है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग किससे ऐड कर रहे हैं, ये देखो पी टाइप से, और निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से। ऐसा स्थिति अगर आपका ये क्रिएट हुआ है तो आपका क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस कहलाएगा, अग्र बायसिंग कहलाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसमें, देखो ऐसे स्थिति करने से आपको फायदा क्या होने वाला है। अब देखिए है क्या कहानी आपकी कि अगर आप इस टर्मिनल को कुछ इस प्रकार से, अगर ये आपका सपोज ये प्रकार से इस तरह से अगर अटैच कर दिए हो, ये आपका प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल से आप क्या किए हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर को अटैच किए हो, माइनस से एन टाइप को, तो आपकी कहानी क्या बनेगी, सो देखना जरा। प्लस से माइनस की ओर क्या क्रिएट होता है, प्लस से माइनस की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। जिस तरह से यहाँ पर प्राचीन विद्युत क्षेत्र की स्थिति में बात बनी थी आपका, प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएट हुआ था, कुछ उसी प्रकार से आपका क्या होगा कि अब ये प्लस टर्मिनल हो गया और ये माइनस टर्मिनल हो गया, तो इधर से इधर की ओर, है ना, ये तरफ से आपका क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा। बताओ मुझे जरा, है ना ये बात सही, हाँ सर सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर बनेगा, और अब की बार जो इलेक्ट्रॉन आपका डर से भाग जा रहा था, वजह था उसका कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में इस वाले फोर्स के वजह से धक्का दे करके पीछे भगा दे रहा था। वैसे स्थिति में क्या होगा, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया आपका, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और ध्यान रहे जरा, ये जो प्राचीन विद्युत क्षेत्र है इससे ज्यादा होना चाहिए आपका एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के द्वारा क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वह प्राचीन विद्युत क्षेत्र के मान से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन पर जो है अब की बार फोर्स किधर लगेगा, आप बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके द्वारा यानी एनर्जी सोर्स के द्वारा अप्लाई किया गया है, इन एनर्जी सोर्स के द्वारा अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान प्राचीन विद्युत क्षेत्र से बड़ा है, ये कंडीशन है आपका। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस दिशा में लगेगा, आप मुझे बताओ जरा। आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, देन फोर्स विल एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट टू इटसेल्फ, है ना।
बात ये बन जाएगी आपका कि ये इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में बताओ जरा मुझे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड और देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर की ओर मोशन करेगा, है ना। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन आपका डर रहा था कि ये प्राचीर विद्युत क्षेत्र के कारण से इस ओर जा रहा था, बताओ मुझे जरा कि वो इलेक्ट्रॉन पर अब फोर्स किधर की ओर लगना शुरू होगा, इस ओर। यानी जो भागा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ इलेक्ट्रॉन था उसको फिर से आप मोटिवेट कर दिए, और ये एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का कमाल है आपका। देन दीज इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली स्टार्ट टू मूविंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। योर काम हो गया, खत्म, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन सारे मूव करना कंटिन्यूअसली शुरू किया, यानी आपका इस तरह से क्या हुआ कि करंट कंटिन्यूअसली फॉलो करना शुरू किया, और आप अगर बायसिंग करवा दिए, यानी आप जो है सक्सेसफुली आपका स्थिति क्या हो गया, P2N आपका क्या हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर ये है आपका, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट योर करंट विल फ्लो फ्रॉम P साइड टू N साइड। बल्ले बल्ले, मस्ती है सर। यानी इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ, इधर से इधर आना शुरू हुआ, और आप जो है सो करंट इस तरह से इस तरफ फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, खुश ज्यादा होने की बात तभी है जब आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ प्राचीर विद्युत क्षेत्र। हाँ भाई, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। हाँ सर, सही बात, सही बात। यानी दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, इसको दूसरी भाषा में अगर कहूं मैं आपको, कौन सा, बंगला भाषा सर, ना 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 ना, अरे यार, ये बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी आपको अटैच करना पड़ेगा पीएन डायोड में, देन योर वर्क विल बी सक्सेसफुल। हाँ सर, ये बात हुई ना। यानी आपको क्या करना पड़ेगा कि ये बैरियर पोटेंशियल जो अप्लाइड हुआ था ऑटोमेटिक सेमीकंडक्टर में, ये खुद का खुद डेवलप हुआ था। जैसे ही आप जो है पीएन डायोड को अटैच किए, ये खुद ब खुद जो है सो क्या स्थिति शुरू हुआ था आपका, ये प्राचीर विद्युत क्षेत्र बना था, बैरियर पोटेंशियल का क्रिएशन ऑटोमेटिक हुआ था, और ये बैरियर पोटेंशियल के कारण से ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा था डर से, है ना। तो ये बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बैटरी या सेल लगाओगे तो ना ये दूसरे को क्या करेगा, और ये डोमिनेटिंग हो करके और इलेक्ट्रॉन को फिर से वापस मूव करवाएगा। हाँ, इसीलिए तो बैरियर पोटेंशियल से जरूर जो है बड़ा होना चाहिए आपका एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का जो है पोटेंशियल डिफरेंस, तब जो है आपका क्या होगा, P से N की तरफ करंट का फ्लो कंटिन्यूअस होगा। चलो अब आते हैं बात, हम लोग करते हैं फर्स्ट बायसिंग के बारे में। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर बायसिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, अब फर्स्ट बायसिंग में आते हैं, फर्स्ट बायस में आते हैं। अब देखो क्या होता है, इस रिवर्स बायस होता है ये, ठीक है, रिवर्स बायस होता है 3। अब की बार क्या है आपका कि पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर, उससे अब की बार जो है आप बैटरी का निगेटिव टर्मिनल को अटैच कर दिए हो। तो ये क्या कहानी हो गई है कि आपका निगेटिव टर्मिनल से पी टाइप सेमीकंडक्टर अटैच्ड हो गया है, और पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप सेमीकंडक्टर अटैच्ड हो गया है। आओ जरा यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन को अब हम लोग इसमें जो है ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कहानी होगी। अगर जो है अपोजिट टर्मिनल्स वाला जो है बैटरी अगर अटैच कर दिए हैं हम लोग अपने पीएन डायोड में, तो कहानी क्या बनेगी, आइए इसमें देखें जरा। तो बात क्या होगा अपना कि ऑटोमेटिक इसका प्राचीर विद्युत क्षेत्र तो बना ही था, वो कब, जब हमने कोई एनर्जी वगैरह सोर्स नहीं अप्लाई किया था, बैटरी या सेल अप्लाई नहीं किया था, तब का स्थिति ये था कि प्राचीर विद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके और जो है डिप्लेशन लेयर को बनाया था और प्राचीर विद्युत क्षेत्र को बनाया था। अब कहानी क्या होगी कि अगर इस टर्मिनल से, हाँ, पी सेमीकंडक्टर से, पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्या कर रहे हो आप, माइनस टर्मिनल को अटैच कर रहे हो, और एन टाइप सेमीकंडक्टर से किसको कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं, वहां से मिलाना है, वो वाले स्थिति से इसको मैच करना है। तो अब की बार क्या कहानी बनेगी आपका कि प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्रिएट हो जाएगा, किस दिशा में, प्लस से माइनस की दिशा में। इस ओर से इस ओर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन हो जाएगा। वजह क्या है कि प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, ये बात हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पता है।
तो कहानी हो जाएगी आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब की बार क्या हो जाएगा, इस ओर से इस ओर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस टर्मिनल को आप इधर रखे हो और बैटरी का माइनस टर्मिनल को इधर रखे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस ओर प्लस से माइनस की ओर, यानी एन साइड से पी साइड की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट हो गया। ये वाला एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है अब की बार, और दोनों जब एक ही डायरेक्शन में है अब की बार, तो ये दोनों अपने आप को ऐड करके क्या कर लेगा, एक स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। यानी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो है वह ज्यादा हो जाएगा, है ना बात सही? किस ओर ज्यादा हो जाएगा? तो इस ओर ज्यादा हो जाएगा। इस ओर ज्यादा हो जाएगा आपका क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। और ये इलेक्ट्रॉन जो आपका गति करना चाहता था, मूव करना चाहता था, अब की बार बताओ इस पर तो और स्ट्रॉन्गर फोर्स क्रिएट होगा। किस दिशा में? इस दिशा में। विद्युत क्षेत्र अपने विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल लगाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत भी जाना चाहा था इससे इसकी ओर, वो इलेक्ट्रॉन पर अब क्या लगना शुरू होगा, उस दिशा में बल लगना शुरू होगा। और ये डिप्लेशन लेयर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, होल्स वगैरह इधर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। निगेटिव ये होल्स अपने आप में क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस वाले इधर अटैच हो जाएंगे, आकर्षित होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लस टर्मिनल की ओर आपका ये शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब ये डिप्लेशन लेयर क्या होगा, आपका बड़ा होना शुरू होगा। ये जो प्राचीर क्षेत्र है बीच में, ये जो बैरियर बना है, ये जो बॉर्डर बना है, ये बॉर्डर का जो लेंथ है वह लेंथ क्या होना शुरू होगा, बड़ा होना शुरू होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपका अब की बार इधर मूव करना शुरू करेगा, शिफ्ट करना शुरू, मूव करना उचित नहीं होगा, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा आपका कि करंट फ्लो नहीं करेगा। बताओ जरा मुझे, ये बात आपको सही लगा कि ये अगर निगेटिव टर्मिनल से पी साइड को कनेक्ट किए, पॉजिटिव टर्मिनल से एन साइड को कनेक्ट किए, तो कहानी क्या हो जाएगी आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो इधर की ओर बनेगा। अप्राचीर विद्युत क्षेत्र वाला भी इधर ही था, तो ऐसे स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर फोर्स लगाएगा तो आपका स्थिति क्या हो जाएगा कि करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा आपका, और ये स्थिति आपका क्या हो गया, पस्ट बायसिंग कहला जाएगा। बस इस बात को आप लिखना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपको कि पस्ट बायसिंग क्या हो जाएगा, जब आप क्या कर रहे हो, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप क्या कर रहे हो, बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जोड़ रहे हो, तथा एन टाइप को सेमीकंडक्टर को किससे जोड़ रहे हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये कहानी हो जाएगी आपका क्या, फर्स्ट बायसिंग की, है ना। तो अग्र बायसिंग क्या हो जाएगा, जब आप पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट करोगे, करंट बहुत अच्छे से फ्लो करना शुरू होगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो आपके प्राचीर विद्युत क्षेत्र के कारण से वापस आया था, उस पर भी क्या करेगा, ये हम लोग का बाहरी जो है विद्युत क्षेत्र जो है उसको मोटिवेट करेगा, यानी उस पर फोर्स लगा करके उसको मूव करवाएगा। और कहानी क्या हो जाएगा पस्ट बायसिंग में कि जब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड सेमीकंडक्टर एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, जस्ट इसका रिवर्स, तो स्थिति हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन पर बल इधर की ओर लगेगा और वह शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा इधर, और डिप्लेशन लेयर का चौड़ाई बढ़ जाएगी, और स्थिति होगा आपका कि करंट इसमें फ्लो करना बंद हो जाएगा। और ज्यादा अगर आप इस पर क्या करते हो कि ये आपका बैटरी जो है, ये टर्मिनल नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, अगर और ज्यादा इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो आप बाहर से, तो स्थिति क्या होगा कि और शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन सब और शिफ्ट होगा, वो पॉजिटिव होल सब जो और उधर शिफ्ट होगा, डिप्लेशन लेयर का चौड़ाई और बढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसा हो जाएगा कि वो डायोड टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा कि चल बल्ले बल्ले एकाएक सडनली जो है पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा आपका जंप हो जाएगा, और डायोड आपके नष्ट हो जाएंगे, और जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,